बहन श्री के वचनामृत बोल नंबर 147, 148, 149। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत वचनामृत नंबर 137, 147। આત્માના જ્ઞાનમાં બધું જ્ઞાન સમાઈ જાય છે. એકને જાણતા બધું જણાય. મૂળને જાણ્યા વિના બધું નિષ્ફળ. जिसको आत्मा का ज्ञान होता है उसको सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है. क्यों ऐसा कह दिया इधर? क्योंकि सभी जीव की इच्छा सुख शांति की है. कितना भी ज्ञान हो, कितना भी परिग्रह हो, कितना भी धन दौलत हो, लेकिन शांति नहीं है तो जीव तकलीफ में रहता है. वो तकलीफ चाहता नहीं है एक सेकंड भी. तो जिससे तकलीफ मिट जाए सारी की सारी, वो ज्ञान है तो वो जीव को बहुत प्रयोजनभूत हो. दुनिया भर का ज्ञान होवे लेकिन शांति नहीं हो तो क्या फायदा. दुनिया भर की दौलत होवे लेकिन शांति नहीं है तो क्या फायदा. इसलिए यहाँ कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान में सब ज्ञान शामिल हो जाता है. कुछ भी पढ़ाई वगैरह करता है, जानकारी लेता है, इसके पीछे भी हालत इंटेंशन क्या रहता है जीव का. कोई भी जानकारी लेने का इंटेंशन क्या, पढ़ाई क्यों करता है, डॉक्टरी क्यों पढ़ता है. सिर्फ सेवा का भाव नहीं है डॉक्टरी के अंदर, इसके पीछे भी शांति है. सेवा का भाव है तो भी इसके पीछे नाम इज्जत मिलेगी और उससे शांति होगी, ऐसा करके भी वो शांति को ही चाहता है. परिग्रह क्यों बसाता है, कोई भी चीज का नॉलेज क्यों लेता है कि नॉलेज से मुझे आसानी होगी और शांति मिलेगी, सुविधा रहेगी, भटकना नहीं पड़ेगा ज्यादा. अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्यादा भटकते नहीं. वो ज्ञान जरूरी है नहीं भटकने के लिए, तकलीफ से दूर होने के लिए, शांत जीवन के लिए ज्ञान जरूरी है. संसार में जितना भी ज्ञान की प्राप्ति का डिविजन्स है, इसके सबके पीछे एक ही राज रहता है. सबको शांति चाहिए इसलिए सब प्रवृत्ति है. जानकारी की प्रवृत्ति शांति के लिए है. तो यहाँ कहते हैं कि सारा का सारा ज्ञान कि जिससे शांति मिले और सब आत्मा के ज्ञान में शामिल है. तो मनुष्य जीवन में 72 कलाएं हैं, डिविजन्स जानकारी के 72. इसमें सबसे बढ़िया जो है वो ये है आत्मदर्शन वाली कला. क्योंकि ये कला हासिल हुई तो शांति मिल जाती है. बाकी नृत्य ज्ञान की कला होती है, संगीत की रहती है, डॉक्टरी का रहता है, व्यापार का रहता है, ऐसा अलग अलग बहुत से, खेती बाड़ी रहती है. ये सब कला है, नॉलेज. ये 72 कला में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कला कौन सी? आत्मदर्शन. क्यों ऐसा? कि इस भाव में भी शांति और आने वाले भविष्य में भी हर जगह शांति रहती है. परमानेंट सॉल्यूशन है, अशांति का परमानेंट सॉल्यूशन है. इसलिए आत्मज्ञान से ज्यादा ज्ञान कोई नहीं है. जन्म मरण के रोग हमेशा के लिए मिट जाते हैं. तो यहाँ कहते हैं आत्मा के ज्ञान में सभी ज्ञान शामिल हो जाते हैं. इससे बढ़िया कोई ज्ञान नहीं है. जैसे दिया हो, ट्यूबलाइट हो, फ्लड लाइट हो,
एक नहीं हजारों हो। एक छोटे छोटे मोमबत्ती के दिए रहते हैं और जलाओ, फिर बाद में फ्लड लाइट जलाओ, तो मोमबत्ती का प्रकाश तो उसमें घुल मिल जाता है, जैसा कि अलग से उसका मालूम नहीं पड़ता है। क्योंकि फ्लड लाइट का प्रकाश ऐसा रहता है कि मोमबत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है कोई मायने में नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है अब। और वो हजारों फ्लड लाइट हो लेकिन सूर्य की रोशनी हो तो कोई मतलब नहीं है। सूर्य की रोशनी के सामने इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए कोई भी ज्ञान हो लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं है, और आत्मज्ञान हो तो सारी दुनिया का नॉलेज भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सब ज्ञान उसमें शामिल हो जाता है। आत्मज्ञान माने सूर्य की रोशनी समझ लो, इसके सामने फ्लड लाइट भी बेकार है, उसका कोई वैल्यू नहीं। यही बात कहते हैं कि आत्मज्ञान अगर कर लिया जीव तो अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, बोलना भी नहीं आता हो, तो भी मोक्षगामी जीव है। अल्प समय अल्प भवों के अंदर मोक्ष चले जाएगा, फिर परमात्मा बनेगा। आत्मज्ञान नहीं है और 11 अंग नवपूर्व का ज्ञान है, या 6 खंड का अधिपति है, या स्वर्ग का देव इंद्र है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो संसारगामी है, वो अधोगति होने वाली है। तो आत्मज्ञान में सर्व ज्ञान शामिल है। एक ने जानता बधु जना। एक सुंदर बात कही कि एक को जानते हैं तो सर्व मालूम पड़ जाएगा। जैसे आत्मा को ही जानते हैं तो समय दर्शन होता है, उसको ही जानते रहने से 2 कसाई की चौकड़ी होकर के श्रावक दशा प्रकट होती है, उसको ही बार बार जानते रहने से और वितरागता बढ़ेगी, कसाई कम होगा तो क्या होगा, मुनि दशा आएगी, 3 कसाई की चौकड़ी होगी। उसको ही जानते रहने से श्रेणी लगा करके परमात्मा बनता है, अरियन परमात्मा, तब केवल ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान तक काम एक ही करने का रहता है, बार बार अपने स्वरूप को देखने का। एक ही काम करने से मतलब एक को ही जानते 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 क्या होता है कि ज्ञान की संपूर्ण निर्मलता होकर के ज्ञान सर्वशक्ति से प्रकट होता है, तब केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान होने के बाद भी क्या करना है, अब तो सारी दुनिया दिखती है, अब क्या करना है, तो अभी भी काम वही करना है। केवल ज्ञान को हमेशा के लिए टिकाने का वही कार्य है, क्या, आत्मा को देखते रहना। तो भगवान, आर्यन भगवान और सिद्ध भगवान, नहीं अब केवल ज्ञान हो गया है, सारी दुनिया दिख रही है हर समय में ज्ञान में, तब अब उपयोग को चेंज करके अब आत्मा को थोड़ी नजर हटा करके बाहर देखें, तो बात नहीं रहती है। वो तो जानने में आ जाता है, जानने का भाव तो खत्म ही हो गया है, जानने में आ जाता है। काम तो वो भी एक ही करते हैं, अपने आत्मा को जानने का। तो एक को जानने से सर्व जानने में आ जाता है। क्यों, बीच में बात निकली थी ना कि केवल ज्ञान में क्या होता है, कि केवल ज्ञान में जैसा कि सूर्य का बात लिया था, तो सूर्य की रोशनी यहाँ तक गिरती है पूरे वर्ल्ड में, तो हर चीज जानने में आती है, लेकिन सबका फोटो वहां नहीं पड़ता है सूर्य में। उसकी किरण यहाँ तक पड़ती है और प्रकाशित करती है, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो है, पदार्थों का प्रतिबिंब सूर्य में नहीं गिरता है। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं, आत्मा जहां भी है वहां पर ज्ञान किरणें जो है, केवल ज्ञान होते ही लोकालोक, लोक और अलोक सबको जान लेती है। इतना ही नहीं, सबका फोटो, सब जितना भी उसका फोटो अपने आत्मा में आ जाता है, क्योंकि आत्मा एक चैतन्य अरीसा है, चैतन्य आईने के माफिक। जैसे सूर्य प्रकाश का पुतला है, तेज का, वैसे आत्मा ज्ञान का पुतला है। तो ज्ञान, जैसे सूर्य की किरण हर जगह पहुंचती है, ऐसे ये ज्ञान की किरण हर जगह पहुंचती है। सामने वाला पदार्थ तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन इसका प्रतिबिंब वो यहाँ पर दर्पण में झलकता है। अब एक को ही जानते रहने से, मतलब आत्मा को ही जानते रहने से, साथ में उसके परिणाम में, परिणति में, ज्ञान के उपयोग में
सारी दुनिया झलकती है, वो उसका भी ज्ञान साथ में हो जाता है। तो दृष्टांत नहीं दिया था कि रूम में देखने का है तो एक एक चीज को अलग अलग देख पाएंगे अपन। टीवी को देखना है, सोफे को देखना है ऐसा, लेकिन यहाँ आईना लगा दो और आईने को देखो, दृष्टि पलटाने की जरूरत नहीं है, क्या उपयोग वहां लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही उपयोग रहेगा आईने में। उल्टा उल्टा है मामला। देखते हैं टीवी वगैरह घड़ियाल वगैरह सब एक साथ दिखता है और फिर भी वहां उपयोग नहीं है। घड़ियाल के ऊपर उपयोग नहीं है और घड़ियाल दिखती है, टीवी के ऊपर उपयोग नहीं है और टीवी दिखती है, क्योंकि आईने को देख रहे हैं हम। ऐसा पलटी मारोगे तो एक के बाद एक देखना होगा और ऐसा देखोगे तो एक साथ देखना होता है। ऐसे सिद्ध परमात्मा और हृदय परमात्मा दोनों भी एक को ही जान रहे हैं। यहाँ तक पहुंचे हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वहां तक पहुंचे हैं। वो भी आत्मा को जानने से ही पहुंचे हैं, आत्मा को जानते 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 ही पहुंचे हैं। और केवल ज्ञान होने के बाद भी इनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं आया है। इसका कारण एक तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अपना आत्मा है। सारी दुनिया दिख गई और आत्मा तो देखा हुआ था, तो अब कंपेरिजन अच्छी तरह से होती है। पहले तो क्या है कि हो सकता है अपने से बढ़िया भी कोई दुनिया में होगा, लेकिन अब तो साफ मालूम पड़ता है कि अपना आत्मा का भी ज्ञान संपूर्ण रूप से है, सारी दुनिया का ज्ञान भी संपूर्ण रूप से है। इसके बावजूद भी आर्यन भगवान और सिद्ध भगवान अपने आत्मा से दृष्टि हटाते नहीं। इसका मतलब साफ क्या हो गया, इस दुनिया में अपने आत्मा से बढ़िया दूसरा कोई तत्व ही नहीं। तो एक ने जानता बधु जाना है, मूल ने जाना बिना बधु निष्फल। जब तक आप मूल को नहीं जानोगे, मूल स्त्रोत्र है। एक भी चीज जानने में आई तो क्यों जानने में आई, कि जानने की ताकत थी, बोलकर वो ताकत किसमें है, बस वो मूल है। अगर वो मूल द्रव्य ही नहीं रहता तो जानने की ताकत नहीं रहती, जानने की ताकत नहीं रहती तो जानने का परिणाम नहीं रहता, जानने का परिणाम नहीं रहता तो फिर सामने वाले पदार्थ जानने में आते ही नहीं। एक भी चीज जानने में आती है, इसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण है आत्मा द्रव्य, अनंत गुणों का पिंड। जैसे किसी ने हीरो की तारीफ की तो बोले नहीं सबसे बढ़िया कोहिनूर का हीरा, इतना बड़ा कैरेट वाला, इतना बहुत वैल्यूएबल। बोले कोहिनूर की भी वैल्यू नहीं है। क्यों? कि कोई आंख ना हो तो कैसे मालूम पड़े, इसलिए कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कोई इसकी वैल्यू है आंख की वैल्यू। बोले आंख की भी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? अंदर में चैतन्य नहीं है। तो ऐसा करके सारे पदार्थों से सर्वश्रेष्ठ किसको बताया? चैतन्य को। इसी प्रकार से, क्योंकि वो मूल है, सर्व जानकारी का मूल वो है, इसीलिए मूल को जाने बिना सब निष्फल। अगर वो ही नहीं है, मूल ही नहीं है, तो सब जानने में आता ही नहीं। इसीलिए आत्मा की महिमा अलग प्रकार से की है कि आत्मा के ज्ञान में सब ज्ञान शामिल हो जाता है, एक को जानने से सब जानने में आ जाता है। जब तक आप मूल को नहीं जानोगे, अपने आत्मद्रव्य को नहीं जानोगे, तब तक जानना सब बेकार है। दुनिया भर का जानना भी है तो भी जीरो है, क्योंकि संसार कटने वाला नहीं है। ये 147 नंबर हुआ, अब 148। चैतन्य लोक के अंदर जा, चैतन्य लोक में अंदर जा, अलौकिक शोभाती भरपूर अनंत गुणों चैतन्य लोक में है, तेमा निर्विकल थईने जा इन्हीं शोभा निहार। ये भी आत्मा की महिमा की बात है। कंटाल जाते हैं, जहाँ अपन रहते हैं वहां कंटाल जाते हैं, या तकलीफ होती है तो रहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी तो कैसे भी चलाते हैं। अशांति है लेकिन भाग के कहाँ जावे, किधर जाना, कौन शरण है। उब गए हैं लेकिन जावे तो कहाँ जावे, कहाँ जावे। तो कहते हैं कि नहीं, चैतन्य लोक के अंदर चले। अगर तू यहाँ से कंटाल गए हो, संसार में, घर परिवार में भी, या अपने माहौल में कंटाल गए हो,
वही 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 जिंदगी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, मनचाही चीज नहीं है। तो कंटाला उबना होता है, लेकिन छोड़ के भागे तो और कहाँ जाए, इससे बढ़िया भी तो कई जगह नहीं मिली। तो चैतन्य लोक के अंदर चले जा। अब वहाँ क्या है, चैतन्य लोक में क्या है, जो चाहिए वो सब वहाँ है। तो क्या चाहिए जीव को, शांति मिले तो सब बराबर है। भूख लगी हो तो खाना कैसा है वो नहीं देखता है, क्योंकि भूख का दर्द बहुत जबरदस्त है। कैसा भी खाना हो लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। 4 दिन का खुराक हो तो भी अगर भूख लगी है तो खा लेगा, ठंडा है वासी है वो नहीं बोलेगा, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, अभी अल्टरनेटिव नहीं। ग्रीन घास नहीं मिलता है तो फिर गर्मी के दिनों में क्या करते हैं जानवर लोग, सूखा घास भी खा लेते हैं, क्योंकि दर्द जो है वो कैसे मिटेगा। अभी यहाँ नहीं, ग्रीन घास हो तो ही होना, सूखा वो नहीं चलता है, शरत नहीं चलती है। क्यों, इंटेंशन क्या है कि दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द से छुटकारा चाहिए। इसीलिए यहाँ से कहीं भी जावे, किधर भी जावे, इंटेंशन क्या है, शांति मिले। वो शांति कहाँ मिलेगी, चैतन्य लोक के अंदर चले जाओ, आत्मा में चले जाओ। मतलब चले जाना मतलब कैसे चले जाना, अपने से भिन्न तो कोई आत्मा है नहीं, जाना पहुंचना कैसे, उसके लिए क्या करना, कोई मोटर गाड़ी या विमान ऐसा कुछ तो है नहीं जाने के लिए। क्योंकि जो स्वयं है, जो शांति को चाहता है, जिसमें ज्ञान है, वही तो स्वयं है। कहीं 1 इंच भी जाने की जरूरत नहीं है, फिर जाएगा कैसे जाएगा। कि वर्तमान ज्ञान का उपयोग जो है, सबको जानना छोड़ करके, 5 इंद्रियों के विषयों को जानना छोड़कर, 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करना छोड़ करके, आंख का इस्तेमाल न करे, कान का इस्तेमाल न करे, है भले लेकिन इसका इस्तेमाल न करे। जो आंख का इस्तेमाल नहीं करेगा तो बाहर नजर जाएगी नहीं, कुछ दिखेगा नहीं, कान का नहीं करेगा तो सुनने में आएगा नहीं, रसना इंद्रिय का नहीं करेगा तो चखने में कुछ नहीं। इस प्रकार से 5 इंद्रियों से और मन से, मन के द्वारा इधर उधर की उलट पुलट, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान, कई प्रकार की अपने बारे में दूसरों के बारे में कुछ न कुछ अच्छा बुरा सोचता है, उसमें ज्ञान प्रवृत्ति करता है। वहां से भी जीव को हटा कर दो, ज्ञान के द्वारा उपयोग को, जहां से वो ज्ञान निकल रहा है हर समय में, जो मूल आधार है, जिसमें ज्ञान 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 और ज्ञान के अलावा दूसरे अनंत गुण है, वहां अगर नजर लगाई तो चैतन्य लोक के अंदर चले जाएगा। एक बाजू राम, दूसरी ओर गाम। राम है वो अपना आत्मा है, और गाम माने पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया माने क्या, कि पूरी दुनिया में बाहर की दुनिया तो बाहर ही है, वो तो अलग ही है, शरीर भी अलग है, और अंदर के कई प्रकार के अच्छे बुरे भाव वो भी अलग है। और एक समय का जो जानने वाला उपयोग है, जो बदलते रहता है, वो भी हमारा नहीं है। ये सब गाम में चले गए। और राम में क्या आया, राम में एक ही चीज आई, शाश्वत जो ज्ञान का पिंड है, चैतन्य आयना, चैतन्य सूर्य है, जो शाश्वत जैसा का वैसा, जैसा का वैसा रहता है, वो है राम। बस वहां नजर चले जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, कि भटकना बंद हो गया, और एक ही जगह पे जहाँ राम है, जहाँ स्वयं है, स्वयं देवों का देव, स्वयं भगवान, वहां नजर चले गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, चैतन्य लोक में प्रवेश हुआ। तो क्या होता है कि सब कुछ मिल जाएगा, सारे दुख दर्द खत्म, सारी पंचायतें खत्म। क्यों, कि निराकुलता हो जाती है। इसको देखने से सर्व इच्छा का नाश, सर्व ममत्व का नाश, सर्व एकत्व का नाश, और निराकुलता से, सर्व इच्छा का नाश होने से अकुलता नहीं रही, निराकुलता हो गई। कुछ करना कुछ नहीं करना वो नहीं रहा। और इंद्रियों से न मिले ऐसी नहीं, इंद्रियों से न मिले कभी भी, इंद्रिय अतीत, अतीन्द्रिय जिसको बोलते हैं, इंद्रियों से भी पार, ऐसा अलौकिक सुख इसको मिलता है।
चैतन्य लोक में अंदर जाने से। अलौकिक शोभा से भरपूर अनंत गुण चैतन्य लोक में है। लोक में क्या है कि दुनिया में नहीं मिलेंगे ऐसी अलौकिक शोभा है, उससे भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अनंत गुण भरे हुए हैं। किसमें? चैतन्य लोक में, ये अंदर की दुनिया में। वहां निर्विकल्प होकर के जा, जो जाने का तरीका बताया। कुछ करूं कुछ नहीं करूं ऐसा जो राग और विकल्प रहेगा तब तक तुम जा नहीं सकेगा अंदर। वहां शर्त है, करना और नहीं करना दोनों से हट करके सिर्फ जानने मात्र रहोगे, और जानने मात्र में भी उपयोग त्रिकाली शाश्वत रहेगा, और रहेगा इतना ही नहीं वापिस। इसमें भी एक शर्त है कि मैं देखने वाला और मुझे मेरे आत्मा को देखना है, ऐसा भाव भी नहीं रहना। मैं देखने वाला ऐसा नहीं, अब मैं देखने वाला नहीं, मैं देखने वाले का विषय मतलब ध्येय में हूं, ऐसा मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा आना है। मैं आत्मा को देखूं तो देखने वाला बन गया, वैसा नहीं चाहिए। तो देखना भी है, एक भी विकल्प भी नहीं, करना नहीं करने का, जानने वाला भी बनना है। लेकिन कैसा जानने वाला बनना है कि विद्यमान शाश्वत जो है वो मैं हूं ऐसा लेना है। एक समय का जो उपयोग बदलते रहता है, घड़ी में उसको देखना, घड़ी में उसको देखना, और उस उपयोग के द्वारा अब मैं आत्मा को देखूं, वो बात ठीक नहीं है। वैसा नहीं, कहने में ऐसा आवे लेकिन तरीके में क्या है? कहने में ऐसा आएगा कि तेरा उपयोग बाहर भटकता है तो अंदर ले जा और अपने आत्मा को देख। लेकिन वहां पर भी दूरी हो गई, एक देखने वाला और देखने वाले का विषय दो अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से आत्मा देखा नहीं जाता है। कैसे देखना होता है कि मैं त्रिकाल शाश्वत ज्ञान गुण अनंत गुणों का पिंड हूं। ऐसे शाश्वत जो विद्यमान है वहां पर नजर भी जावे, और नजर सिर्फ जावे उतना नहीं, उपयोग वहां सब जगह से हट करके वहां जावे उतना ही नहीं, साथ में एकत्व करे। एकत्व करेगा तब क्या होगा? मैं जानने वाला हूं ऐसा नहीं रहेगा, मैं हूं ऐसा रहेगा। मैं खोजूं ऐसा नहीं रहेगा, मैं ढूंढूं मैं देखूं ऐसा नहीं रहेगा, मैं हाजिर हूं ऐसा रहेगा। तो उपयोग भी अंदर रहेगा और एकत्व भी हो जाएगा, जानने में भी आएगा और एकत्व भी होगा। जैसे एकत्व किसको बोलते हैं? एक इसका दृष्टांत, फोटोग्राफ, ग्रुप फोटोग्राफ लेते हैं, बाद में कॉपी आती है, नजर किस पे जाती है? खुद कहाँ खड़ा है, अब हाथ में 50 जने और है फोटो में, लेकिन अपनी नजर कहाँ जाती है ज्यादातर? ये में सबसे पहली नजर वहां जाती है। इसका मतलब क्या है कि एकत्व है। सिर्फ जानना ही नहीं हुआ, जानना तो सब साथ का पूरा हुआ ग्रुप का, फोटो में तो सब है, लेकिन जानने के साथ में ये मैं, ऐसा करके एकत्व है। वैसे ही आत्मा को जानने के लिए क्या करना है कि करना नहीं करना तो खत्म ही समझो। सिर्फ जानने देखने में रहना है, लेकिन जानने देखने में भी रहना है तो कैसा जानने देखने में रहना है कि बस मैं जानने देखने वाला हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, सब एक्सेप्ट। न राग हो रहा है न द्वेष हो रहा है, ना ऐसा करूं न वैसा करूं, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है वो, लेकिन एक चीज मिसिंग है वहां पर। क्या चीज मिसिंग है? एकत्व मिसिंग है। यह मैं ऐसा नहीं आता है, यह मैं ऐसा आना चाहिए साथ में, बस। तो उसका आनंद है। अगर फोटो हो, ग्रुप फोटो हो, लेकिन इसमें हम नहीं है, और साइड पे रख देंगे निकाल को, क्योंकि उसमें हम नहीं है। जिसमें हम रहेंगे उसकी कॉपी बनाओ और एक एक्स्ट्रा कॉपी देना, लेकिन उसको तो देखा नहीं देखा ऐसा देखो कैसा होता है। मतलब क्या है कि एकत्व सही देखना है। आत्मा को कैसे देखना है? निर्विकल्प तो सही, निर्विकल्प माने करना नहीं करना कुछ भी नहीं रहना, सिर्फ जानने मात्र रहना। लेकिन जानने के अलावा कैसा?
कि जानने के साथ साथ एकत्व रूप में जानना है। उसमें निर्विकल्प थईने जा, चैतन्य लोक में निर्विकल्प होकर के जा और क्या कर, उसकी शोभा निहार, आत्मा की सुंदरता, उसकी उसकी शोभा जिसको बोलते हैं, देखने से आनंद आवे। जैसे नहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसका सुंदरता देख करके एक अलग प्रकार की खुशी होती है। एक फोटो देखते हैं वो अलग आता है और लाइव देखते हैं तो उसका अलग मामा। ऐसे आत्मा को लाइव देख, लाइव माने जैसे आमने सामने खड़े रह करके देख। ऐसे आत्मा के बारे में बहुत गुणगान सुने होंगे शास्त्रों में, ज्ञानियों की वाणी में। आत्मा बहुत महिमावंत है, न ऐसा है न वैसा है, न अनंत गुणों का पिंड है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, देखने से सब सब कुछ मिल जाता है। सुना है, बहुत बहुत तारीफ सुनी है। अब क्या करो, खुद वहां जाकर के निर्विकल्प होकर के जाकर, निर्विकल्प होना मन जानने देखने में रहना, राग द्वेष में नहीं आना। और अंदर जाना माने क्या, एकत्व रूप से ये मैं ऐसा कर, ऐसा होते ही जो प्रत्यक्ष स्व संवेदन होता है, स्वयं को आत्मा का अनुभव होता है, उसमें उसकी शोभा को निहारो। जितनी तारीफ सुनी है ना, उससे कई गुना के अनंत गुना इतना ज्यादा महिमावंत अपना आत्मा है, ये मालूम पड़ेगा। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मा, जो ज्ञान में भगवान ने देखा है, अपने स्वरूप अनुभव किया है, उसका आनंद लिया है, कही सक्या नहीं ते पर श्री भगवान। जो भगवान की दिव्य ध्वनि में भी आत्मा के गुणों की चर्चा पूरी नहीं आ सकती, क्योंकि आत्मा है ही इतना महिमावन कि वाणी का एक मर्यादा रहती है, कहने सुनने में मर्यादा रहती है। जितना अंदर में भाव रहते हैं उतना हम कह नहीं सकते। जैसे दर्द हो रहा है, लेकिन कह के बताओ दर्द, तो क्या कहेगा कि वो पूरा कह नहीं पाएगा। जितना दर्द महसूस होता है उतना कह नहीं पाएगा। ऐसा ही आत्मा का जितने गुणगान हमने सुने हैं, देखने के बाद, अंदर जाने के बाद, निर्विकल्प होकर के अंदर स्वरूप प्रत्यक्ष होने के बाद जो तारीफ सुनी है, उससे कई गुना ज्यादा उसमें है। इसलिए कहते हैं कि निर्विकल्प होकर के जा और उसकी शोभा निहार। तो एक दिन में काम पूरा होने वाला नहीं है, उसकी शोभा इतनी है, इतनी उसमें उसमें इतनी चमत्कारिक वृद्धियां हैं आत्मा के अंदर, कि वो एक दिन का काम नहीं है कि पूरा देख पावे। देखो, ये अरिहंत भगवान का उपयोग आत्मा में गया है और अभी तक बाहर नहीं निकला नहीं है। सिद्ध भगवान बन गए लेकिन बाहर नहीं निकला है। क्या कारण है? क्या कारण है? भगवान का उपयोग आत्मा से बाहर क्यों नहीं आता है? कि इतना इतना महिमावंत है, इतनी शोभा है इसके अंदर कि कितना भी देखे लेकिन मन को वहां से हटने का दिल नहीं बोलता है, जीव हटना नहीं चाहता है वहां से। और देखूं मतलब कितना होगा अंदर में। नहीं जाते हैं वो म्यूजियम में देखने के लिए, पहला कमरा देखें, दूसरा कमरा देखें, पूरा देख कर 3-4 घंटा बिगाड़ने के बाद भी लगता है कि अभी बराबर नहीं देखा, अभी इतना टाइम नहीं था, अभी थक गए। आखिरी के रूम तो पूरा फास्ट देखे क्यों, थक गए। तो अभी पूरा बराबर नहीं देखा, बहुत चीजें है लेकिन पूरा बराबर नहीं देखा। ऐसा ही इसके अंदर है कि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान अभी तक देख रहे हैं, अनंत काल से देख रहे हैं, लेकिन अभी उनका देखना पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि देखना भी है और साथ में आनंद भी मिल रहा है, वो आनंद से छूटना नहीं चाहते हैं। ये शोभा इतनी जबरदस्त है। ये तो भगवान को आत्मा देख गया, पूरा संपूर्ण ख्याल में आ गया, केवल ज्ञान हो गया, सर्व कर्मों से छूट गए,
तो काम खत्म हो गया ना, अब क्यों देगा? अब तो जाओ, घूमो फिरो, मजा करो। नहीं, उतना भी देखो तो अंदर में इतना पड़ा है कि अभी अनंत काल तक देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, तो भी इसकी शोभा कभी खत्म होने वाली नहीं है। अनंत काल तक देखेंगे तो भी लगेगा कि अभी अनंत काल तक देखूंगा तो भी खत्म होने वाली नहीं, ऐसी इसकी शोभा है। ये बात यहाँ पर कहते हैं कि तुम ये अपने चैतन्य देव की शोभा को निहार, देखते जाओ, शोभा देखते जाओ और आनंद में आते जाओ, शोभा देखते जाओ, आनंद में आते जाओ। उसमें पैर थकने वाले नहीं है, क्योंकि पैर वहां जाने का है ही नहीं कुछ। वर्तमान ज्ञान के उपयोग से त्रिकाली शाश्वत ध्रुव पदार्थ है, उसका आमने सामने फोटोग्राफ गिरता है, वो इतना ही है। वो इतना ही काम पड़ता है उसमें। बाकी सब तो कोई शारीरिक क्रिया, दौड़ना चलना, या मन से ये करूं वो करूं, कुछ टेंशन नहीं है किसी बात। इतनी शांति मिलती है कि मन चाह ढंग से रेशम के गालीचे रहते हैं। वर्तमान ज्ञान के कई प्रकार का ध्येय पदार्थ है, इसके आमने सामने फोटोग्राफ मिलता है, लिखा है, वो इतना ही काम करता है। लेकिन बाकी सब तो कोई शारीरिक क्रिया, दौड़ना चलना, ये मन तो ये करे वो करे, कुछ टेंशन नहीं है किसी में। और इतनी शांति मिलती है कि मन का ढंग से रेतन के गाली के रहते हैं, मेले में रहते हैं पथारी वगैरह, कभी समझो पथारी एक वातावरण सुगंधी वातावरण, वहाँ सब करते नींद आ जाए और उठने का दिन नहीं है। वो नींद जो आती है वो आपकी गलती होता है, यही तो आ जाता है एकदम एकदम जितने महीने नींद आए, बहुत थका हुआ हो और रात जगह अच्छा मन तो मेले में हो रहा था, नरम नरम गति तक क्या हो जाएगा, सुगम सुगम जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो, कोई ठंडी न गर्मी आता तब अनेक जाता है। अब जो शांति मिले कहने कहाँ पर जो नींद आ जाए घर पे, एक भी पतला न आ जाए, गहरी नींद आ जाए, कितनी शांति नहीं है, किसी करना धरना नहीं रहा है। वो तो उसमें दिखता ही लगे, इतनी शांति मिलती है। नींद की जो शांति है, गहरी नींद की जो शांति रहती है, वो तो एकदम ऐसा लगे जैसे आज में हुआ है, वो आगरी लगे, यहाँ से कैसे भागे कैसे, ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए कौन सा आत्मा को देखने की शांति वो चाहिए। इतनी प्रधान कहते हैं कि शरीर में अगर नींद होगा तो शांति मिलती है, इसके सामने नींद आती है, इसकी भी शांति होती है, तो आप कहीं पाएंगे नींद की शांति तो शांति है ही नहीं, इसमें तो बहुत तीव्र अशांति है। इसलिए जो लोग का फायदा है चार मिल कथा तो मन माया लो, बाकी तो जो नहीं है वो कथा है। इसमें अपना रोना आदि जो है निद्रा जो है ना, वो भी कथा है, उसमें आपको क्या होती है। लेकिन अपने को अच्छी लगती है, थके आ रहे रहते हैं, वो थके हुए रहते हैं तो क्या करते हैं, जान अंदर गांव में चले गए तो बिस्तरा जैसा भी हो किसी हो नींद आ गई, बस अच्छा लगता है। ये तो ट्रेन में बैठे बैठे सो जाते हैं, वेला खाते खाते नींद आती है तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में नींद एक कथा है। फिर इसको शांति जब मिलेगी इसके सामने बैठे रहते हैं, नींद से बहुत तकलीफ देती है, कथा हो जाता है, ये कैसा नहीं आता है कि पापड़ की वृद्धि रहती है, रत्नावरण कर्म का उदय होता है, नींद आती है, रत्नावरण कर्म का उदय, आँख बंद हो जाती है, आँख है लेकिन देखना नहीं बंद, दसनावरी करने का उदय। जितनी ज्यादा निद्रा ले जाए थोड़ी से दूर जाओगे उतना थोड़ी से दूर जाते हो, और दसनावरी करने बांध को कर जाए, गहरी नींद आती है दसनावरी करने बांध जाता है, और फिर दफन करने नहीं देती है, मनुष्य बहु का तीसरा हिस्सा जो है नींद निकल जाता है, नींद नहीं जाता है, नायल बनता है, नया नया कर्म बनता है। नींद भी इसमें तकलीफ देती है, ऐसी शांति होने से है, तुम वैसा शोभा नहीं हो, चैतन्य लोक में अंदर जाओ, अलौकिक शोभा के भरपूर अनंत में चैतन्य लेते हैं, उसके निरीक्षक होकर के जा,
क्योंकि इसके बिना तो गा नहीं सकते हैं। जानने देखने का प्रैक्टिस नहीं है। हम बार बार ये लेते आते हो आपका बुरा, ये करूँगा ना करूँगा था, तो जानने का सवाल नहीं है। बिल्कुल विरोध कर ले रहे हैं अभी तरह में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ जगह के लिए तो बिल्कुल विरोध कर लेके जाना प्रवृत्ति नहीं है। अभी तरह और प्रयोजन में फर्क कैसा है। अभी तरह में तो हमें तो रिएक्शन देने का नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे हम प्रवृत्ति में रह नहीं सकते हैं। प्रवृत्ति के लिए तुम रिएक्शन लिए बिना रहते ही नहीं। लेकिन जब आत्मा को देखने का समय है, उसमें से ज्ञान में, श्रद्धा में और प्रवृत्ति में, तीनों में बर्तन ज्ञान पारित्र भूमिका के अंदर दर्शन और ज्ञान, श्रद्धा और जानकारी, ज्ञान में कहीं रहना के अंत में भी अगर करें नहीं करें रह जाना थोड़ा भी, तब तक आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। यह भी ऐसी बात। लेकिन प्रत्येक जब देखना है इसको गंदा बना आता, तब प्रवृत्ति में भी राग देखते रहना, एक भी जितज नहीं रहना। जानकारी ऐसी है कि ये तज नहीं चाहिए, ये भी जितज नहीं होना है। श्रद्धा भी ऐसी है, फिर भी प्रवृत्ति में विकल्प होते हैं, नहीं चाहते ये, जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता है। श्रद्धा में भी, ज्ञान में भी और वर्तमान में गले बड़ी के लिए, एक कथन के लिए भी, प्रवृत्ति में भी इनकी याद और देते होगी, ये भी तैता आएगी, कोई आत्मा का दर्शन है। इसके बिना जा नहीं सकेगा। अब इसकी कोई तोबा लिया अंदर में जाकर के निवेदन पकड़ को अंदर में तोबा लिया तो शांति ले लेगी, अपन भी हम नहीं लेगा। ये बात ना होती नहीं कहीं एक बन पोती रखते बन पोती मार तो तरीका बताते हैं। राजी ठीक નથી એ બધા વિકલ્પોથી પહેલી પાપ એ સિદ્ધત્વ છે। મેળથી અતિક્રાંત ચૈતન્ય વિરાજેगा। ध्वजનું अवलंबन कर कि चैतन्य प्रकट करे। आत्मा को जानना चाहिए भी। आत्मा में राजेश के करना में इसके देख करके ऐसा कर सकते हैं कि आत्मा राजेश कर रहा है। आत्मा का एक बार भटक रहा है, आत्मा में नहीं है, गलती कर रहा है, राग वो हो रहा है, परम बंधन हो रहा है। वो एक अवस्था को देख कर कैसा कहेगा। और कोई जीव अंदर आत्मा में लीन हो रहा है, क्या आत्मा में लीन है, इस व्यक्ति इसकी अवस्था में परम शांति है, आकुलता नहीं है, राजयोग नहीं है। वो भी किसके देख के बोलते हैं, अवस्था को देख करके बोलते। राग है वो भी अवस्था है, राग नहीं है वो भी अवस्था है। राग है मानो तकलीफ है, वो भी एक अवस्था है। राग नहीं है तो जिनकी बातों में नहीं ले रहा है, इसलिए शांति है, वो भी एक अवस्था है। रागी ठीक है नहीं, वर्तमान में राग हो वह नहीं है, वर्तमान में अवस्था में गड़बड़ हो वह गड़बड़ नहीं है। ये सारे विकल्प करना चाहिए, क्योंकि राग है तब भी आत्मा कैसा है, ठीक है। राग नहीं है तब भी आत्मा क्या है, आत्मा के कोई सदन नहीं है। राग है कभी क्या नहीं है, कभी आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। जैसे अनंत जब भगवान अपनी आत्मा को देखते हैं तो उनके दिल के बढ़ नहीं जाएंगे है। जो निजत के जीव है, भटकने वाले जीव संसार का, वो आत्मा को नहीं देख रहा तो उनके गुण तो कम ही हो गए। जितने गुण फिर भगवान में है उतनी ही जीना इतना आत्मा है। जितना पवित्र फिर भगवान का आत्मा है उतना ही पवित्र स्वभाव संसारी जी का आत्मा भी है। आत्मा में कोई शेर नहीं है किसी प्रकार का। इसलिए अवस्था को देखा तो देखो, अवस्था के ये जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, उसका माप तो नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि राग तो इसलिए आत्मा पामर है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा अंदर शांति में है, वितराग है, इसलिए शांति का भंडार है, पवित्र, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जो कभी मेला हुआ नहीं है, पवित्र ही है, उसको की पवित्र ही है ऐसा कैसे कहता है। अब पवित्र हुआ इसका मतलब कह लो कभी मेला था, ऐसा तो लागू होता ही नहीं। इसलिए सुगानी ने बहुत बढ़िया बात कही। केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई और ऐसा कहे कि देखो ये आत्मा शुद्ध हुआ, देखो आत्मा केवल ज्ञानी हुआ, इसमें महिमा बन गया। अब महिमा बन गया, गाली मत देना मेरा। मुक्त पर्याय को
लक्ष्य में रख करके विजय महिमा योगी महिमा मत करना। मुक्त पड़ा हो या ना हो, मैं तो पहले से ही महिमा हूँ। जैसे बात लिखी है कि पुरुष की पहचान ऐसा नहीं होती कि स्त्री का पति ऐसा पहचान नहीं होती। क्या है, स्त्री से पुरुष की पहचान करा तो ठीक नहीं लगता। एक शिष्टाचार नहीं है, सामाजिक रीति रिवाज नहीं। पुरुष के स्त्री की पहचान होती है। ऐसे मुक्त करा के अगर हम अपने द्रव्य की महिमा करते हैं, उसको पहचान कराते हैं, तो गाली देने के समय में गाली नहीं देना, हमारा कलंक है, ऐसा लिखा है। मुक्त करे थे पूर्ण वितरागी करे के भी आत्मा की महिमा नहीं है। आत्मा की महिमा पहले चाहिए। मुक्त परा हो न हो, वितराग अवस्था हो न हो, ये बात भी हमको राजी थी तो नहीं ये बदा विकल्पों थी तेली का हो सिद्ध तत्व है, नया शुद्ध तत्व है। ये भी अवस्था है ही नहीं, राग वाली या वितराग ये भी अवस्था नहीं है। नयो की अतिक्रांत चैतन्य दिया गया, चैतन्य दे दिए तो नयो से पार है। परवा से देखना है तो परवा कुछ नहीं है। परवा से देख करके रागी है वितरागी का कहना हो तो परवा कुछ नहीं है। इतना कोई आत्मा नहीं है, नए के पार है। द्रव्य का अवलंबन कर, अवस्था की दृष्टि को छोड़ दे, दृष्टि ब्रह्म तो लगा दे, एक रूप है, उसका अवलंबन कर, उसका आधार ले। शांति मिल रहा तो अच्छा आसानी ले, क्योंकि ब्रह्म को देखेंगे शांति तो मिलने वाली है। शांति की दाना भी खेलेंगे, मुक्ति की दाना भी खेलेंगे। दर्शन होगा तो अच्छा ये भी चाहना खेलेंगे, क्योंकि तो होने वाला कि मिल को पकड़ोगे तो हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म का अवलंबन ले, ब्रह्म का अवलंबन कर तो चैतन्य प्रगट खपो। कितने प्रगट हो जाओ, अब तो कह रहे हो आदरा आदि रहे, वर्तमान अवस्था में वो प्रगट नहीं है। लेकिन चैतन्य की महिमा और अवलंबन रहेगा तो अवस्था में जब इतना तकड़ा करनी देते हैं करो बंद होकर के तो जितना भी आनंद ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों की झलक उसी अवस्था में प्रगट होगी, शांति प्रगट होगी। किसका अवलंबन करने चाहिए तो पर्याय को खो देना, ऐसे जी हो देखना भी नहीं। एक द्रव्य है, एक आप होते हैं, पूर्ण परमात्मा है, आग्रह है, इतने देखने का, इसका आधार लेना का, काला करना जानना मिट जाना और जानने देखने में तो हो जाने से चेतन में बेतगत हो जाए, ये प्रगट करने के लिए सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद